राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और मानदाता सिंह की स्मृति में सिंह के पुत्र प्रद्युम्न सिंह ने 21 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा की। उन्होंने हरिशिवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम और सांसद सुभाष बहेड़िया को 11,11,111 रुपए का चेक सौंपा। हरिशिवा धाम की ओर से प्रद्युम्न सिंह का सम्मान भी किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रचारक प्रकाश चंद्र, आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजयानंद, विभाग संचालक चांदवल सोमानी, प्रांत सेवा प्रमुख रविंद्र जाजी और नगर परिषद पूर्व सभापति लक्ष्मी नारायण डाट सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गौरतलब है कि प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस की पूर्व सरकार के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रहे देवेंद्र सिंह के पुत्र हैं। महामंडलेश्वर हंसाराम ने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आमजन का सहयोग लिया जा रहा है। इसके तहत प्रद्युम्न सिंह, जिन्हें हैप्पी बन्ना के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 21 लाख रुपए अपने दादा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह और पिता मानदाता सिंह की स्मृति में प्रदान करने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने 11 लाख रुपए चेक प्रदान कर दिया और 10 लाख का जल्द ही चेक प्रदान करेंगे। प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि मेरे निवास पर आकर जो राम जन्मभूमि के लिए मुझे निधि प्रदान करने का मौका दिया, वह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। कि आप इतने बड़े लोग मेरे पिता तुल्य या पधारे और मेरे को ये मौका दिया कि इस इतने सौभाग्यवान काम में मेरे को आप लोगों ने हिस्सा बनाया, उसके लिए तहे दिल से आप सबका आभार। राजनीति में उस चुनाव से हुक्म हार जीत तो देखने को मिली, लेकिन सीखने के लिए इतनी अच्छी चीज मिली कि शायद हमारी गाड़ियां कभी भी आपस में कहीं होती थी तो दाता और बेड़े साहब उतर के गले मिलते थे, बातचीत करते थे, वापस अपने अपने प्रचार में चल देते थे। और दाता के चुनाव हारने के बाद मैंने साक्षात आदरणीय बेड़िया साहब को यहाँ घर पधारे, घंटे भर 1.5 घंटा आराम से दाता के साथ गप्पे लड़ाई और फिर वापस पधार गए। ये चीजें शायद इतने राजनीतिक परिवार में एक मैं ही होऊंगा शायद जिसको ये दृश्य देखने को मिला और सीखने को भी मिला। बड़े बुजुर्ग उन लोगों ने मेरे चुनाव पे मेरे पे इतना आशीर्वाद रखा कि ये 52,000 वोट मेरे को बातों से नहीं मिले। कांग्रेसियों ने भी मुझे वोट दिया, लेकिन सब सेवा भाव से, इतना प्रेम से, जो इतना लोगों ने मेरे को सींचा, आज इस काबिल बनाए हुक्म कि मैं आज इस इलाके में कहीं जाता हूं तो शायद जीते हुए और पहले रहे हुए मंत्री जाते होंगे तो उनके बराबर का सम्मान मेरे को उस जनता की वजह से मिलता है। आप सब लोगों ने यहाँ पता एक सेकंड, एक मिनट देखते हैं इधर सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शुभकामना खूब बढ़िया। ये फोटो अशोक जी सर उधर आ जाओ, खड़े हो जाओ अशोक। अरे हाँ खड़े हो, मतलब है। हाँ ठीक है, तो आपका बड़ा पकड़। लेकिन राम आज हमारे सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा पर्व है। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा तक बहुत ये दोनों और पूरा मास, ये दिन बहुत पवित्र माने जाते हैं। उस पवित्र मास में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अर्थ सेवा, निधि सेवा के रूप में आज जो भीलवाड़ा जिले के बहुत प्रख्यात नाम माननीय देवेंद्र सिंह जी, माननीय मानदाता सिंह जी, उनके पुत्र माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, जो हैप्पी बन्ना के नाम से पूरा जिला जानता है, आज उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए निधि सेवा में अपने आप उन्होंने 21 लाख रुपए का दिया है। अभी 11 लाख रुपए का चेक दिया है, आगे 10 लाख रुपए का चेक और का है। इनके लिए ये आज उनके बड़ों की पुण्य स्मृति में, उनके परिवार के पुण्य स्मृति में उन्होंने श्री राम मंदिर में निधि निर्माण सेवा ये की है। परमात्मा उनको खूब सनातन संस्कृति, राष्ट्र धर्म, देश धर्म की रक्षा के लिए खूब उन्नत करे और आगे अपने पूर्वज और अपने बड़ों की वंशज का नाम खूब रोशन करे, यही परमात्मा से खूब प्रार्थना है। हरिओम। आज मेरे निवास पर पधारे आदरणीय महाराज श्री आरएसएस के आदरणीय प्रचारक महोदय प्रकाश जी भाई साहब, भीलवाड़ा के आदरणीय सांसद सुभाष जी बेड़िया साहब और समस्त मेहमान यहाँ पधारे हुए। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मुझे आज इतने बड़े दिग्गजों के सामने श्री राम भूमि के लिए योगदान करने का आदरणीय सब मेरे पिता तुल्य लोगों ने मुझे मौका दिया और
मैं आदरणीय मेरे दादाजी और पिताजी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी और मानदाता सिंह जी की स्मृति में आप राम मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का योगदान, और मैं इसको योगदान नहीं कहूंगा, ये एक मेरे पे एक आशीर्वाद है कि मुझे इस कम उम्र में इतना करने को मिला। इसके लिए मैं पधारे हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि उन्होंने 21 लाख रुपए देने का चेक भी दिया। तो ये क्योंकि राम जन्मभूमि का काम है और सबका इसमें सहयोग, पूरे समाज का, हिंदू समाज का सहयोग मिले, और यह एक मार्गदर्शन प्रेरणा पूरे हमारे क्षेत्रीय के वासियों को मन में जागृत करेगा कि हम भी अधिक से अधिक इसमें सहयोग करें। तो पिताजी की और दादाजी की स्मृति में, दादाजी और पिताजी से मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संपर्क है और उनके हिसाब जो एपी बना ने किया है वो सराहनीय है, और दादाजी की स्मृति में किया। तो मैं बहुत ज्यादा आदर करता हूँ देवेंद्र सिंह जी का, और मेरे को काफी समय उनके साथ रह के काम करने का अवसर भी मिला। भीलवाड़ा जिले के कोटरी थाना के गाडरीखेड़ा गांव में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक मकान में घुसकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने घायल व्यक्ति के कानों में पहनी मुर्गियां झपट ली। घटना के वक्त परिवार के अन्य सदस्य भी साथ ही सो रहे थे, लेकिन एकाएक हुई इस घटना में बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक कोटरी थाना क्षेत्र के गाडरीखेड़ा निवासी राजू पिता भेरू गाडरी अपने घर में पत्नी एवं बहन के साथ सो रहा था। उसी दरमियान खेतों के रास्ते आए अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से घर में घुसकर राजू पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घायल राजू को अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद कोटरी थाना प्रभारी नंदसिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को घटना से अवगत करवाया। जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मांडलगढ़ विनोद कुमार, बर्लियास थाना प्रभारी सुरजीत सिंह, मंगरोप थाना प्रभारी स्वागत पांड्या, पारोली थाना प्रभारी रामपाल बिश्नोई सहित जाप्ता गाडरीखेड़ा पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल का मौका मुआयना कर एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाया। डॉग स्क्वाड एवं एमओ टीम ने बारीकी से घटना का विश्लेषण कर रही है। घटना में गंभीर रूप से घायल राज गाडरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज जारी है। घायल राजू भेड़ बकरी चराने का काम करता था। उसका एक लड़का भंवर लाल जो घटना के वक्त कमरे में सो रहा था। बदमाशों ने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। कोटरी थाना क्षेत्र के गाडरीखेड़ा गांव में हुई लूट एवं चाकूबाजी की घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा घटना स्थल का निरीक्षण किया। करीब 10 बजे एसपी शर्मा गाडरीखेड़ा निवासी राजू पिता भेरू गाडरी के घर पहुंचे। परिजनों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने बताया कि जिले में अपराध नियंत्रण करने के लिए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। किसी भी प्रकार के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। चाकूबाजी की घटना में प्रयुक्त बदमाशों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक मांडलगढ़ विनोद कुमार, कोटरी थाना प्रभारी नंद सिंह, बर्लियास थाना प्रभारी सुरजीत सिंह आदि उपस्थित थे। आप देख सकते हैं इसी जाली को तोड़कर ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि रात में यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनके साथ लूट की वारदात हुई है और उनको इंजरी भी हुई है। तो उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। हम लोगों ने टीमें अलग अलग बना दी हैं टेक्निकल एविडेंस लेने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। पूरा प्रयास किया जाएगा इस वारदात को जल्दी करने का। कोई संदिग्ध है क्या सर इस मामले में? अभी तक कैसे कोई सामने नहीं आई है, किसी ने कोई देखा नहीं है किसी को, इसलिए एक लाइन वारदात है, लेकिन पुलिस टीम मेहनत करेगी जल्दी से खुलने आ। सर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इस पर पुलिस अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष प्रयास? बदमाशों को चेक किया जा रहा है, फिर भी चूंकि इतना वास्ट एरिया होता है तो कई बार इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन पुलिस उसको खोलने के लिए प्रयास कर रही है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय भीलवाड़ा के वरिष्ठ विधि अधिकारी ताराचंद खेतावत के द्वारा रचित काव्य संग्रह मैं चांद नहीं छुपने दूंगा का विमोचन शिव प्रसाद नकाते, जिला कलेक्टर अभिलाषा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार, उप विधि परामर्शी धर्मेंद्र दादवानी के करकमलों के हाथों से अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर शिक्षाविद सतीश व्यास मंच संचालन किया। अतिथिगण में केजी कदम कलाकार विष्णु सांगावत आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आनंद शर्मा और राकेश ओझा उप विधि परामर्शी भी उपस्थित रहे। अधिवक्ता गण में विष्णुदत्त शर्मा पूर्व लोक अभियोजक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नगाते ने मां वागीसा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। विष्णु सांगावत ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कवि लेखक ताराचंद खेतावत ने पुस्तक के प्रकाशन के बारे में चर्चा की और पुस्तक की कुछ रचनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। लॉकडाउन के दौरान मैंने
कोरोना संक्रमण जो वैश्विक महामारी है, इस दौरान लोगों को मैंने भयभीत, आशंकित, पीड़ित और व्याकुल देखा है। उनकी इस व्याकुलता को में कुछ काव्य मेरे से रचा गया है और उस काव्य की निरंतरता में ही मैंने ये वेदना काव्य लिखा है, जिसमें मैंने एक आम आदमी के हृदय में उठने वाले अंतर्द्वंद, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना को शब्दों के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। और मैंने किसी व्यक्ति के मन में जो बसे हुए नैराश्य है, उस नैराश्य को ईश्वर की स्तुति और ईश्वर को अंतिम आशा के रूप में देखने का जो विकल्प है, उसके ऊपर जोर केंद्रित किया है, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया है। ये इस काव्य संग्रह में कितनी कविताएं हैं और किस बात पे ज़्यादा फोकस किया? इस काव्य संग्रह में गजल के रूप में कुल 74 कविताएं हैं, गीतमाला के रूप में 8 कविताएं हैं और तुकांत 3 कविताओं का ये संग्रह किया गया है। कुल 100 पृष्ठ की एक पुस्तक है, मैं चांद नहीं छुपने दूंगा। इस पुस्तक के माध्यम से आप समाज को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, समय में कोई भी ऐसी अनहोनी, अकल्पित कोई बात हो सकती है, लेकिन जो सनातन, जो अपना सिद्धांत है कि भारतीय समाज हमेशा धर्म में निष्ठा करने वाला, ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करने वाला समाज रहा है, तो ऐसे समय में, ऐसे समय, कठिन समय को, जो अकल्पित है, जो बहुत दुर्जय समय है, जो बहुत दुष्कर समय है, इस समय को ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के प्रति आस्था के माध्यम से ही उस समय को व्यतीत किया जा सकता है। और मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि युवा अपने चरित्र का निर्माण करके राष्ट्र के जो चरित्र के निर्माण में अपना प्रमुख योगदान दे सकते हैं और युवा राष्ट्र को इसी मूल भावना के साथ आगे ले जा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज हो चुका है। राजस्थान में शनिवार को 167 और भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के साथ ही 6 सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली इस अभियान की शुरुआत की। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय सहित जिले के गंगापुर, शाहपुरा, मांडल, मांडलगढ़ और गुलाबपुरा में एक साथ टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान को पहला टीका लगाया गया। एससीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी, आरसीएचओ डॉक्टर संजीव शर्मा, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुरेश चौधरी को यह टीका लगाया गया है। इसके बाद रजिस्टर्ड नाम वाले 95 हेल्थ वर्कर्स को प्रत्येक सेंटर पर टीका लगाया जाएगा। डीएम शिव प्रसाद एम नकाते की निगरानी में भीलवाड़ा पुलिस बैंड की मधुर ध्वनि के बीच वैक्सीनेशन का आगाज एमजी हॉस्पिटल परिसर में हुआ। टीकाकरण के लिए जिन्हें चुना गया उन्हें मोबाइल पर एसएमएस से इसकी जानकारी दे दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविन पोर्टल पर अपलोड की जानकारी के लिए टीकाकरण के लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है। मैसेज में टीकाकरण का समय, स्थान सहित अन्य सभी जानकारियां भेजी गई है। पहले दिन 6 स्थानों पर 600 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। शाम 5 बजे तक बुलाए गए सभी लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं हो पाता है तो उस स्थल पर 5 बजे तक आए सभी लाभार्थियों का टीकाकरण होने पर ही सत्र समाप्त किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन सप्ताह में 4 दिन ही होगा। जनवरी में इसके लिए 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 30 व 31 जनवरी को सत्र होंगे। पहले चरण में 18,399 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन के लिए पंजीकृत किया गया है। इसमें 16 केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हैं। 2,268 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। भीलवाड़ा को हेल्थ वर्कर्स के टीकाकरण के लिए पहले चरण में 21,380 कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन मिली है। वहीं टीकाकरण अभियान को लेकर महात्मा गांधी चिकित्सालय में टीकाकरण अभियान के दौरान प्रथम कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान व द्वितीय क्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला व डॉक्टर चेतन कुमार से वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना टीकाकरण सेंटर से वैक्सीन को लेकर संवाददाता प्रहलाद तेली ने वार्ता की।
सारे इंस्ट्रक्शन देने वीडियो लगा आवाज आने आवाज से वापस इसकी रिकॉर्डिंग फिर से करते हैं। मैं वैक्सीन लगाने जा रही हूँ कोविड-19 सर। इसमें आपको लगाने के बाद बॉडी हो सकता है, फीवर हो सकता है, इसके लिए पैरासीटामोल दे दी जाएगी सर। आपको आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना है। उसके बाद अगर वहाँ आधे घंटे के अंदर आपको कुछ भी होता है तो ऑब्जर्वर को बताना है और उसके बाद आप जा सकते हैं। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पूरा आधा घंटा आपको वेट करना है, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन बोल दो क्या सर? नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पीड़ा मत करो। आज कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ज़िला भीलवाड़ा के मुख्यालय में हमारे ज़िला अस्पताल में सर्वप्रथम सीएमएचओ साहब, डिप्टी सीएमएचओ साहब, वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर आरसीएचओ साहब, उनके साथ ही नर्सिंग स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन, सभी कैटेगरीज के हमारे हेल्थ वर्कर्स को अभी टीका लगाया गया है और टीका लगाने के बाद उनको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी तक किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ सामने नहीं आई है, किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। फिर भी 30 मिनट तक इसका इंतज़ार किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मैं हमारे सभी जिलावासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और सभी हेल्थ वर्कर्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये टीकाकरण में उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, आगे बढ़ चढ़ के सहभागिता दर्ज की है और केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप और मार्गदर्शन के अनुरूप पूरे इस टीकाकरण के अभियान का क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें जिला अस्पताल के पीएमओ साहब भी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हमारे सभी जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ के सभी डॉक्टर्स, वहाँ के सभी सपोर्ट नर्सिंग स्टाफ सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में 100 जनों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, सभी संवर्ग के लोगों को जिन्होंने कोरोना के अंदर लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का साथ दिया है, उन सभी को आज टीकाकरण किया जाएगा। और अभी जैसा कि आपने देखा है
के टीका लगे हुए लगभग आधा घंटा हो गया है और एक भी कर्मी को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से, मैं खुद एक फिजिशियन हूं, कहना चाहता हूं कि ये टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आप लोगों को मैसेज देना चाहिए कि एक अच्छा प्रयास, एक बहुत बड़ा प्रयास जो राज्य सरकार ने किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण अभियान में जुड़ें। और एक मुकाम ऐसा आया है जहां आप लोगों ने देखा था मार्च में जब ये संघर्ष शुरू हुआ था, तब से और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मीडिया कर्मियों को देना चाहता हूं। आप लोगों ने जिस तरह से कोरोना की लड़ाई में राज्य सरकार का और चिकित्सा विभाग का साथ दिया है वो अभूतपूर्व है और लंबे समय तक याद किया जाए। नगर परिषद तथा जिले की 6 नगर पालिकाओं के 235 पार्षदों के लिए 1493 उम्मीदवारों के प्राप्त 1863 नामांकन पत्रों की जांच का काम शनिवार को चल रहा है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह देखा जा रहा है कि नामांकन पत्रों के साथ प्रत्याशी ने आवश्यक दस्तावेज लगाए हैं या नहीं, नियमानुसार प्रस्तावकों एवं समर्थकों का नाम है या नहीं। नगर परिषद के लिए सुबह 10:30 बजे से ही परिषद सभागार में दोनों रिटर्निंग अधिकारियों एडीएम सिटी वंदना खोरवाल तथा जिला परिषद एडिशनल सीईओ नंदकिशोर राजौरा की देखरेख में फॉर्मों की जांच शुरू हुई। परिषद के 70 वार्डों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख तक 621 अभ्यर्थियों ने 800 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। एक आवेदन की जांच का कार्य चल रहा है। इस दौरान संबंधित प्रत्याशी व भाजपा कांग्रेस के चुनाव प्रभारी भी मौजूद थे। इसी के साथ वैध नामांकन पत्रों की सूची जारी की जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि कितने उम्मीदवारों के कितने फॉर्म खारिज हुए। उधर नगर पालिका आसीन के लिए 135 अभ्यर्थियों ने कुल 158 नामांकन, गंगापुर के लिए 137 अभ्यर्थियों ने 153 नामांकन, गुलाबपुरा के लिए 185 अभ्यर्थियों ने 225, जहाजपुर नगर पालिका के लिए 140 अभ्यर्थियों ने 188, मांडलगढ़ नगर पालिका के लिए 93 अभ्यर्थियों ने 120 तथा शाहपुरा नगर पालिका के सदस्य निर्वाचन के लिए 182 अभ्यर्थियों ने कुल 219 नामांकन दाखिल किए थे। उम्मीदवार 19 जनवरी मंगलवार दोपहर 3 बजे तक अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। अखिल भारतीय साहू वैश्य युवा महासभा के तत्वावधान में महात्मा गांधी ब्लड बैंक भीलवाड़ा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 51 युवाओं व महिलाओं ने भी रक्तदान किया। जिला अध्यक्ष किशनलाल तेली ने बताया कि आयोजित शिविर में ग्रामीण युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। भीलवाड़ा जिले के आसपास के सभी गांवों के युवाओं ने पहुंचकर रक्तदान की अलख जगाई। शिविर में जिला अध्यक्ष किशनलाल तेली ने 11वीं बार रक्तदान किया। साथ ही युवाओं द्वारा रक्तदान महादान के नारे लगाए। महात्मा गांधी ब्लड बैंक भीलवाड़ा द्वारा रक्त संग्रहण किया गया। युवा जिला अध्यक्ष की ओर से सभी रक्तदाताओं का आभार जताया गया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष शोभालाल, नंदलाल, सूर्य प्रकाश, किशनलाल तेली व जिला सचिव घीसूलाल, शिवलाल व नानूराम, प्यारेलाल, अभिनव, नारायण, महावीर, सांवर, प्रहलाद, कोमल, देवराज आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तेली समाज द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड बैंक में ब्लड की आवश्यकता होने की वजह से बढ़ चढ़ के युवा भाग ले रहे हैं और रक्तदान करने का संकल्प लिया हुआ है। और सब युवा हर महीने रक्तदान करने का संकल्प लेके अभी 15-20 दिन पहले भी रक्तदान किया था और अभी आज भी रक्तदान कर रहे हैं। और ये गाइडलाइन हमें ब्लड बैंक के इंचार्ज अनिल जी लड्डा साहब और पीएमओ गौड़ साहब के मार्गदर्शन से हमें ये रास्ता चुनने को और हमें हेल्प मिलने की वजह से आज सब युवा जागरूक हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ब्लड बैंक के अंदर ब्लड की आवश्यकता है और सभी अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए महात्मा गांधी ब्लड बैंक पधारे। और टेली समाज हमेशा सेवा के लिए अग्रणी है और हमेशा अग्रणी रहेगा। जिले में शनिवार को कोरोना वायरस के सिर्फ 10 मामले सामने आए हैं। कुछ दिन पहले तक जहां कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, वहीं जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मास्क लगाओ अभियान, रात्रि कर्फ्यू और जन जागरूकता के चलते ही आंकड़ों में कमी आई है। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि शनिवार को 10 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,543 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 10,000 रोगी कोरोना से ठीक हो चुके। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव में शनिवार को नामांकन जांच के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी बागियों को संतुष्ट करने के साथ नाम वापसी के लिए मना रहे हैं। नामों को लेकर नगर परिषद में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों का जमावड़ा भी मौजूद रहा। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के साथ पार्टी में गुटबाजी सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा से लोकवाणी पर चर्चा की। नगर निकाय चुनाव में नामांकन पत्र जमा करने के साथ ही अब जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उनके सामने अपने बागी जो कार्यकर्ता है उनको मनाने के जतन शुरू हो चुके हैं। और देखा जाए तो हर वार्ड के अंदर
दोनों पार्टियों के बागी हैं, अपने तेवर दिखा रहे हैं। अब इस डैमेज कंट्रोल को दोनों पार्टियां किस प्रकार करेगी? अभी हम पहुंचे हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा साहब के पास। इनसे जानना चाहते हैं कि पार्टी क्या रणनीति रहेगी। जी सर, टिकट वितरण हो चुका है, नामांकन भी दाखिल होने के बाद अब जब हर वार्ड में देखा जाए तो जो बागी खड़े हैं, जो निर्दलीय है कार्यकर्ता, उनको आप किस प्रकार मनाएंगे? पहले तो आपको ये जानकारी दे दूं मैं कि हमारे सभी टिकट सर्वसम्मति से बांटे गए और कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। दूसरा, हमारा किसी भी 70 वार्ड में एक भी बागी प्रत्याशी नहीं है। जितने भी बागी प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के आपसी फूट के कारण हर वार्ड में उनके 2-2, 4-4, 5-5 प्रत्याशी अगर अधिकतर है तो उनके हैं। कांग्रेस का एक भी बागी प्रत्याशी कहीं नहीं खड़ा हुआ जो कांग्रेस का सदस्य हो या कांग्रेस का कोई पदाधिकारी हो। वरिष्ठ पदाधिकारियों में आमजन में चर्चा रहती है कि आपसे तालमेल नहीं है, कि इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह की एक अलग अलग लीडरशिप होती है। भीलवाड़ा शहर की जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप में सभी लोग एकजुट है और सभी एकजुट होकर कांग्रेस का काम कर रहे हैं। और अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर अब आप नगर निकाय चुनाव में जा रहे हैं? किस प्रकार आमजन को अपने पार्टी के प्रति वोट देने के लिए आकर्षित करेंगे? हमारे भीलवाड़ा शहर के काफी मुद्दे हैं। पिछले बोर्डों में इनके द्वारा पट्टे नहीं बनाए गए हैं। चंबल द्वारा पानी लाया गया तो उनको व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से वितरण नहीं किया गया, जबकि कांग्रेस ने चंबल से पानी लाया है। भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि एक चेयरमैन थी 5 साल जिसने जो भ्रष्टाचार किया उसको इन्होंने निलंबित किया, पार्टी से निकला है। और भारी भ्रष्ट जो काम किया इन्होंने, करते आ रहे हैं, ये जनता के बीच में है। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, हम ईमानदारी और विश्वसनीयता के लिए चुनाव लड़ेंगे, जवाबदेही के लिए चुनाव लड़ेंगे, शहर का विकास करेंगे, एक नया मॉडल शहर में लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारे शासन में हुआ और उसको इन्होंने बंद कर दिया, रोडें हो, चाहे बाईपास के काम हो, चाहे शहर में विकास की और अनेक बातें हो, तो हम शहर के विकास में साफ सफाई के हिसाब से, यहाँ की बिजली व्यवस्था कैसे ठीक हो, यहाँ की सिंचाई की, पानी के, लोगों के पीने की व्यवस्था कैसे ठीक हो, और जो अभी आंदोलन चल रहे हैं किसानों के ऋण के, ये सिक्योर को बिजली को इन्होंने यहाँ प्राइवेट ठेकेदार दिया, जो इससे काफी नुकसान हुआ लोगों को, बिजली के बिल ज्यादा आने लग गए। इन सब मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा। प्रदेश सरकार में अभी आपकी कांग्रेस सरकार है, इनका भी क्या आपको लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार है और उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई शहर के हित में, शहर के वासियों के लिए, ये मुझे कहते हुए हर्ष है कि इससे पहले भी कुछ दिनों पहले अनेक नगर निकायों के पंचायत राज के चुनाव हुए, तो जिस तरह से शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार पर विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत के जो काम किए जा रहे हैं उन कामों की सराहना की जा रही है और उसी के आधार पर हमें आशा है कि बोर्ड बनेगा। बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा साहब, जो आश्वासित है कि जो राज्य में जो गहलोत सरकार है उनके विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ का जो आमजन मतदाता है वो कांग्रेस को बढ़ चढ़कर मतदान करेगा और उन्हीं के वनिस्पत यहाँ के जो नगर निकाय में चुनाव है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव में नामांकन के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में चल रही नाराजगी व अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तीली ने कहा, चुनाव के समय टिकट वितरण के समय कार्यकर्ताओं में थोड़ी नाराजगी रहती है। नाराज कार्यकर्ताओं के सवाल पर तेली ने कहा कि सबकी अपेक्षा रहती है कि टिकट उसे मिले, लेकिन सभी को तो प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं और उन्हें मना लिया जाएगा। तेली ने कहा कि नाराज हुए हमारे साथियों से हम चर्चा करके उनसे समझाइश करेंगे और उन्हें संगठन में कार्य करने का मौका दिया जाएगा। लोकवाणी पर देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा में हो रहे नगर निकाय चुनाव का नामांकन का कार्य कल पूरा हो चुका है। उसके साथ ही दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इसके अंदर टिकट वितरण के बाद कई नाराजगी देखने को मिल रही है, तो कहीं आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, कहीं जातिवाद का मामला भी उठकर सामने आया है और
अब जो पार्टी के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनके सामने जो निर्दलीय या बागी जो खड़े हो रहे हैं उनको मनाने के साथ ही कई तरह के जो प्रश्न सामने आ रहे हैं, इनको किस प्रकार डैमेज जो कंट्रोल है पार्टी कैसे करेगी, इसको लेकर हम अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के पास। उनसे जानना चाहते हैं कि पार्टी के अंदर नामांकन के कार्य के बाद जिस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि पार्टी के अंदर जातिवाद का मुद्दा हो, चाहे कई वरिष्ठ नेताओं का इसमें इन्वॉल्व नहीं करने का मामला हो, कई ऐसी जो बातें निकल के आ रही, इनसे आज हम चर्चा करेंगे। जी सर, पार्टी के अंदर पार्टी ने अभी नामांकन चुनाव का कार्य पूरा कर लिया है, उसके साथ ही संगठन का भी इसमें मिलकर आपने किया है, लेकिन बहुत सी अभी जैसे जो टिकट के जो उम्मीदवार थे या जो टिकट लेना चाह रहे थे उनकी तरफ से नाराजगी निकल के आ रही है, बहुत सारे बागी भी खड़ा होना चाह रहे हैं, तो उनको कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, राजनीतिक संगठन है और चुनाव है, और जब चुनाव में टिकट दिए जाते हैं तो एक वार्ड हो उस पर कई उम्मीदवार होते हैं, कई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट तो एक को दिया जाता है। ऐसे में जिनको टिकट मिल जाता है वो तो खुश होते हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जिसमें नाराजगी भी होती है, लेकिन नाराज भी वही होता है जिसका पार्टी के प्रति प्रेम होता है, वो काम करते हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता यदि नाराज हैं, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा भी है, तो हम उन सभी कार्यकर्ताओं से सम्मानपूर्वक बात करेंगे, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे वरिष्ठ नेता हो। हम एक पार्टी में परिवार की तरह काम करते हैं। पार्टी किसी एक व्यक्ति से न तो चलती है, न एक पार्टी किसी एक व्यक्ति की होती है। टिकट का वितरण का जो एक सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी और प्रदेश से नियुक्त होते हैं, वो सब पदाधिकारी मिलकर तय करते हैं। उसमें सारा सब एक सिस्टम होता है, चाहे उसको मेरिट सिस्टम कहें, चाहे एक संगठन की प्रक्रिया कहें। भीलवाड़ा में हो चाहे जयपुर तक जाता है ये विषय, और सब मिलकर तय करते हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई किसी एक व्यक्ति ने तय किए हों, न तो इसमें कोई कह सकता है कि जिला संगठन अकेला है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि अकेला है। सब ने मिलकर जो एक समन्वय समिति होती है वो टिकट का वितरण करती है। इसलिए हमने कोशिश की है कि सभी कार्यकर्ताओं को जो काम करते हैं वास्तव में, क्योंकि ये निकाय के चुनाव हैं, ये कार्यकर्ताओं के चुनाव है, और कार्यकर्ता वो होता है जो सामान्य तौर पर नीचे जमीनी हकीकत को जानता है, जमीनी स्तर पर काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, और हमने कोशिश की है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट मिले जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, पदों पे काम कर रहे हैं, अपना समय देते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात धूप छांव में, सर्दी गर्मी में 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं और हर चुनाव में लगते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और प्रदेश संगठन का भी निर्देश यही है, संगठन का सोच भी यही है कि उन्हीं लोगों को टिकट दें जो वफादार हो, जिम्मेदार हो, समर्पित हो और पार्टी में काम कर रहे हो, जिनकी एक विचारधारा है। इसलिए हमने जब सभी लोगों ने मिलकर, विधायक महोदय ने, सांसद महोदय ने, प्रदेश से नियुक्त निकाय के जो हमारे प्रभारी है आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब और जिला संगठन के प्रभारी आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब, सभी की जो एक समन्वय समिति थी, संयुक्त समिति थी, उन्होंने विचार किया, पैनल बनाया और फिर प्रदेश के सामने रखा है। जो सही कार्यकर्ता थे, काम करने वाले थे, उनको टिकट दिया है। फिर भी कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो छूट जाते हैं, उनका भी समर्पण होता है। ऐसा नहीं कि उनको टिकट नहीं मिला तो उनका समर्पण नहीं है, लेकिन उनको हम संगठन में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पार्टी के अंदर या बहुत सारे जैसे आमजन में चर्चा है कि इसमें चुनाव के अंदर जो आपने टिकट वितरण किया, इसमें वरिष्ठ लोगों का आपने दरकिनार किया है, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है? ऐसा तो एक भी मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी वरिष्ठ नेता को दरकिनार किया गया है, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो सभी पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि संगठन निर्णय लेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने खुद ने ही मना किया कि भाई हम सब कुछ पदों पर रह चुके हैं, ऐसे में हम संगठन में और काम करना चाहते हैं। इसलिए संगठन में प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, न तो किसी जूनियर का होता है, न किसी सीनियर का होता है। बड़ों का सम्मान करते हुए, छोटे कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए, सब में तालमेल करते हुए और जनप्रतिनिधियों के बीच में, संगठन के बीच में, सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, जूनियर के बीच में, सीनियर के बीच में, सबको तालमेल बिठाकर समन्वय के साथ में
काम करना एक संगठन का जो धर्म होता है, उसी के अनुसार, उसी प्रक्रिया के अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसमें हम किसी को नाराज नहीं होने देंगे, न करेंगे। आजकल अधिकतर जो टिकट बंटवारा होता है उसमें जातिवाद एक अहम मुद्दा निकल के आता है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत सी जातियों को तो ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला और बहुत सी जातियां ऐसी है या उनको टिकट न के बराबर मिला। क्या मानते हैं आप? देखिए, राजनीतिक पार्टी होने के नाते जाति समाज का भी बहुत महत्व है, हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न तो परिवारवाद है, न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है। हम तो बस कार्यकर्तावाद पर आधारित हैं, राष्ट्रवाद पर आधारित काम करते हैं। हमारे मन में कभी यह नहीं रहता है कि हमें किसी जाति को बढ़ाना है या घटाना है। हमारे मन में तो यह है कि समर्पित विचार से जो पार्टी में काम कर रहा है कार्यकर्ता, उसके साथ साथ सभी जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा एक जो पार्टी का सोच है, उसके अनुसार हमने कोशिश की है। उन सभी जातियों को, सभी समाजों को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। अभी जैसे भाजपा संगठन हो या भाजपा के जो अन्य पदाधिकारी हो या जैसे सत्ता और संगठन के बीच का, जैसे हम कह सकते हैं, इनमें तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अन्य जिलों में क्या स्थिति है, बाकी में क्या स्थिति है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन भीलवाड़ा जिले की जहां तक स्थिति का सवाल है तालमेल का, भीलवाड़ा जिले में सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में, संगठन के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में किसी तरह का कोई भी तालमेल का अभाव नहीं है। हम जो कुछ भी निर्णय करते हैं, जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, चाहे टिकट के हुए हों, चाहे अभी के हुए, चाहे पहले के हुए हों, हम सभी लोगों ने एक साथ बैठकर, एक मंच पर बैठकर निर्णय लिए हैं और सामूहिकता से निर्णय हुए हैं। किसी एक नेता के कहने से या एक संगठन के पदाधिकारी कहने से कुछ भी नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि हम परिवार में और पार्टी में सबको साथ लेकर सामूहिक निर्णय करते हैं और हम उसी में विश्वास करते हैं। आप तेली समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज के लेवल पर अगर बात करें तो केवल एक टिकट दिया है, क्या करना है? देखिए, मैं समाज का अध्यक्ष भी रहा हूं, पर अभी मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूं और ऐसे में सभी समाजों को साथ लेकर चलना मेरी जिम्मेदारी है। और जहां तक तेली समाज का सवाल है, तेली समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में काम कर रहे थे, और जितना हम उनको वार्डों के टिकट में टिकट देना चाहते थे, हमने दिए हैं, जिले भर में दिए हैं। कुछ नगर पालिकाओं में नहीं मिले हैं, भीलवाड़ा में एक मिला है, लेकिन कोशिश करेंगे। कहीं टिकट उनको कम मिले हैं, नहीं दे पाए हैं, तो हम पार्टी संगठन में देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जाएंगे? आम जन से किस प्रकार वादे करेंगे? कैसे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे निकाय चुनाव में? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से जो कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से जन विरोधी निर्णय लिए हैं, उससे आम जनता हैरान है, परेशान है। और इस बात को कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार भी अच्छी तरह जानती है। इसलिए पंचायत और निकाय चुनाव में भी उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग, धनबल का, भुजबल का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी असफल रही है। और निश्चित तौर पर हम जब मुद्दों की बात करते हैं तो बिजली की समस्या, जैसे बिजली का मामला, आज जब 2 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार जब बनी थी और उसके पहले जब चुनाव में जन घोषणा पत्र जारी किया था, तो कांग्रेस ने घोषणा की थी सत्ता में आएंगे तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। तो सत्ता में आने के बाद में गहलोत साहब ने बिजली की दरें भी बढ़ाई है और कई तरह के ऐसे चार्ज भी लगाए हैं। और बिजली की समस्या एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को, हर घर को प्रभावित करती है। और मैं कह सकता हूं कि जितना आक्रोश बिजली में दरों को बढ़ोतरी को लेकर है, उतना कहीं नहीं है। एक मुद्दा तो यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जनता के बीच में इसको ले जाएंगे हम। दूसरा मुद्दा युवाओं का है, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3,500 रुपए, 3,500 रुपए हर बेरोजगार को देंगे। उन्होंने आज तक नहीं दिया है। तो बेरोजगार जबरदस्त आक्रोश है, भर्तियां बंद कर दी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है और फिर भत्ता भी नहीं है, तो नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी घोषणा नहीं भी करनी चाहिए। तो ये वादा खिलाफी के ऐसा मामला है। तीसरा मामला जो कर्ज माफी का है, ठीक है, पंचायत के चुनाव में ये मामला रहा था और उसका परिणाम कांग्रेस को भोगना भी पड़ा है, लेकिन इन चुनावों के अंदर भी जो कर्ज माफी का है, कई किसान भी ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, तो वापस इस मुद्दे को भी ले जाएंगे। चौथा मुद्दा शहर, जिले में और प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का है। आज हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था किस स्तर तक गिर चुकी है कि आज पुलिस की जब बात करते हैं, प्रशासन की जब बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर 5 महीने पहले
पुलिस अधीक्षक के पद पर जिनको तैनात किया था उनका बिना किसी कारण के ट्रांसफर कर दिया। करीब 150 से 200 के बीच में ऐसे आईएएस, आईपीएस और आरपीएस और आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। क्या कारण है ये? तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, अविश्वास इतना बढ़ चुका है कांग्रेस सरकार में कि न तो कांग्रेस के नेता न सरकार इन अधिकारियों पर विश्वास कर रही है, न कर्मचारियों पर विश्वास कर रही है, न जनता पर विश्वास कर रही है कि हमारी वापस निकाय चुनाव में जीत होगी नहीं होगी। इसलिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। इसलिए ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में, और जनता आज जहां निकाय चुनाव की बात करते हैं तो निकाय चुनाव में भी भाजपा को विजय बनाएगी। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं, उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे? वो हमारे परिवार के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उनको संगठन में भी जगह देंगे, और किसी तरह की और कोई व्यक्तिगत बात है, पारिवारिक बात है, सामाजिक बात है और संगठन की बात है तो संगठन के स्तर पर हम विधायक महोदय के साथ चर्चा करके, सांसद महोदय के साथ चर्चा करके, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको साथ लेंगे। मुझे विश्वास है कि वो सारे कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं उनकी नाराजगी है तो पार्टी के हिस्से नाराजगी है, हम दूर करने का प्रयास करेंगे, उनको सम्मान देंगे। बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल जी तेली, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार पार्टी नगर निकाय चुनाव के अंदर तैयारी कर रही है और जो कार्यकर्ता नाराजगी है उनको दूर करने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या जो यहाँ के विधायक साहब हैं, चाहे सांसद साहब हैं, चाहे जो अन्य जो पदाधिकारी हैं, उन सबको साथ लेकर आगामी चुनाव होने वाले हैं 28 तारीख को, इसमें पूरी ताकत के साथ पूरा अपना दमखम दिखाएंगे और जिले के जो 6 नगर पालिका हो और जो अपना नगर परिषद का चुनाव है इसमें अपना परचम लहराएंगे। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।